हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ साजिद अहमद चौधरी। आज हम सॉल्व करेंगे डिज़ाइन ऑफ सी क्लैम्प। डिज़ाइन ऑफ सी क्लैम्प तीन पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इज़ रेक्टेंगुलर, सेकंड सर्कुलर, थर्ड ऑफसेटली। कुछ हम सॉल्व करने वाले हैं रेक्टेंगुलर। फर्स्ट टाइप इज़ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर क्वेश्चन इज़ a C clamp as shown in figure carries a load of 15 kilonewton. The cross section of the clamp at x-axis is rectangular having width equal to thrice thickness. Find cross section of clamp if the clamp is made of steel casting having an allowable stress of 56 megapascal. और डायग्राम्स गिवन है, फिगर गिवन है। इसमें लोड दिया है 15 किलोमीटर और ये दिया है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, जिससे हमें पता चलता है ये सी क्लैम्प का कौन सा टाइप है। ये टाइप नंबर 1 है। अभी जो बाकी की टाइप है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। अभी आज हम सॉल्व कर रहे हैं टाइप नंबर 1। और ये क्या दिया है, विड्थ इनटू थिकनेस। ये रेक्टेंगुलर का एरिया दिया है। अब गिवन डेटा क्या दिया है, पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। A C clamp as shown in figure carries a load of 15 kilonewton। 15 kilonewton क्या दिया है, लोड दिया है। तो लोड गिवन में लिख देता है। गिवन डेटा क्या है, लोड इज इक्वल टू 15 किलोन्यूटन। इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेने का, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 15 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और क्या दिया है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्लैम्प एट एक्स एक्सिस इज रेक्टेंगुलर। अभी क्वेश्चन में बोला क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्लैम्प एट एक्स एक्सिस। ये डायग्राम में गिवन है क्रॉस सेक्शन किसका, रेक्टेंगुलर का क्रॉस सेक्शन दिया है एक्स एक्सिस। ये डायग्राम में गिवन है, इसको मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, पहले से गिवन है। उसके बाद दिया है हैविंग विड्थ इक्वल टू थ्राइस थिकनेस। मतलब विड्थ दिया है बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस। तो यही चीज मैंने गिवन डेटा में लिख लिया है। इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू मिल जाएगी 3t। बी इक्वल टू 3 टाइम्स थिकनेस दिया है। और लास्ट जो गिवन दिया है, एक इधर पे बोला है फाइंड क्रॉस सेक्शन ऑफ क्लैम्प। क्रॉस सेक्शन मतलब जो भी रेक्टेंगल दिया है उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, बी इंटू टी। ये पार्ट फाइंड करने का अपने को, क्रॉस सेक्शन ऑफ क्लैम्प का। और दिया है मेड ऑफ स्टील कास्टिंग हैविंग एन अलाउएबल स्ट्रेस ऑफ 56 मेगापास्कल। अलाउएबल स्ट्रेस मतलब टोटल स्ट्रेस दिया है 56 मेगापास्कल। तो टोटल स्ट्रेस के लिए, टोटल के लिए टी और स्ट्रेस के लिए सिग्मा, तो ये हो गया सिग्मा टी। टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या दिया, 56 मेगापास्कल। इसको कन्वर्ट करने का न्यूटन पर mm स्क्वायर में सेम रहेगा इसका कन्वर्जन। अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिफरेंट आता है। mm में गिवन है इसलिए हम mm में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सेम वैल्यू आएगी 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब जो फाइंड करने का वो मैं लिख देता हूँ। फाइंड क्या करने का, अभी फाइंड करना है b और क्या फाइंड करने का है, t। अब यहाँ से सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है, अभी डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा 0। इसका फॉर्मूला है लोड अपॉन एरिया। अभी लोड क्या गिवन है अपने को, लोड जो इधर कन्वर्ट किए वो लोड की वैल्यू पुट करना है। लोड क्या दिया है 15 इंटू 10⁻³। तो W की वैल्यू क्या है, अभी 15 इंटू 10⁻³। एरिया, अभी रेक्टेंगुलर एरिया का फॉर्मूला क्या है, B इंटू टी। ये रेक्टेंगुलर और सर्कुलर का π/4 d²। ये दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। ऑफसेट का जब वीडियो आएगी तब देख लेना आप। अभी रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला B इंटू टी। तो सेम टू सेम कॉपी करने का, 15 इंटू 10⁻³ बी की वैल्यू निकाले थे, b इक्वल टू 3 टाइम्स थिकनेस। तो b की जगह क्या पुट करने का, 3t।
बी की वैल्यू पुट करने का 3t, 3 टाइम्स ऑफ टी, तो बी की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 3t और गिवन इसके बाद इंटू टी। उसके बाद नेक्स्ट 15 इंटू 10⁻³ ये सेम कॉपी करने का, ये क्या हो जाएगा 3t इंटू टी क्या हो जाएगा t², ये 3 डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। पेपर में कैंसिल करके नहीं बताने का, माइंड में ही रखने का, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय t²। ये हो गया स्टेप नंबर 1 सॉल्व। अब स्टेप नंबर 2, अभी स्टेप नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। स्टेप नंबर 2 है बेंडिंग स्ट्रेस। इसको डिनोट करते हैं बेंडिंग को सिग्मा बी, बी मतलब बेंडिंग, सिग्मा मतलब स्ट्रेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला है सिग्मा बी इज इक्वल टू m/z। m का फॉर्मूला है लोड, ये जो है ये इसेंट्रिसिटी गिवन है, ये E की वैल्यू गिवन है, ये क्वेश्चन में बोलता नहीं है, इसको E से डिनोट करने का, इसको E से डिनोट करने का, E, ये इसेंट्रिसिटी गिवन है। तो M का फॉर्मूला है लोड इनटू इसेंट्रिसिटी। ये पार्ट, ये लोड से लेके, ये लोड पार्ट से लेके ये जो हिडन लाइन है यहाँ तक है, ये क्या है अपनी इसेंट्रिसिटी गिवन है, तो लोड इनटू फॉर्मूला इसेंट्रिसिटी। लोड के सेंटर से लेके ये क्रॉस सेक्शन तक ये क्या गिवन रहता है इसेंट्रिसिटी। तो अभी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एम की जगह क्या पुट करूंगा, लोड इनटू इसेंट्रिसिटी, और z का फॉर्मूला है 1/6 TB²। ये शॉर्टकट निकाल दिया हूँ z का, वरना z का मेन फॉर्मूला I/y, उसको सॉल्व करने पे यही आता है, इसलिए मैं इधर डायरेक्ट पुट कर दिया हूँ 1/6 TB²। अभी वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा बी इज इक्वल टू W इंटू ई था, तो W की वैल्यू क्या है, एक बार सेम कॉपी कर लेता हूँ, फिर वैल्यू पुट करने में इजी रहेगा। W इंटू ई डिवाइड बाय 1/6 TB²। तो इधर पे W की वैल्यू थी 15 इंटू 10⁻³ इंटू ई की वैल्यू। अभी ई की वैल्यू क्या है इधर पे, तो ये जो पार्ट गिवन है ये क्या है ई, इसेंट्रिसिटी, ये लोड के सेंटर से लेके रेक्टेंगुलर का क्रॉस सेक्शन, तो ये क्या है इसेंट्रिसिटी गिवन रहती है, ये ई है। तो ई की वैल्यू पुट करता हूँ, ई क्या गिवन था 200, तो ई की वैल्यू पुट करता हूँ इधर पे 200 डिवाइड बाय 1/6 इंटू, इधर पे t की वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो t ऐसी रखते हैं कांस्टेंट। b की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, b² है, तो b की वैल्यू क्या थी अपने पास, b इज इक्वल टू क्या था 3t, तो b की जगह पुट करता हूँ 3t, b का स्क्वायर मतलब 3t का स्क्वायर। इसको सॉल्व और सिंपल करता हूँ, ये 6 इधर डिवाइड में इसको ऊपर भेज देता हूँ, 1/6 है तो 6 ऊपर जा सकता है, ये हो जाएगा 6 इंटू 15 इंटू 10⁻³ इंटू 200 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये t तो पहले सेम कॉपी करता हूँ, t इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और t का स्क्वायर हो जाएगा t²। उसके बाद सेम कॉपी करता हूँ 6 इंटू 15 इंटू 10⁻³ इंटू 200 डिवाइड बाय
टी स्क्वायर इंटू टी क्या हो जाएगा टी क्यूब, और ये 9 कॉपी। ये पूरा पार्ट आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डिवाइड करना 9 से, तो क्या आंसर आएगा 3.33 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय टी की वैल्यू क्या आएगी टी क्यूब, इधर क्या बच जाएगा खाली टी क्यूब। ये हो गया स्टेप नंबर 2, इधर पे सॉल्व हो जाएगा, नीचे वैल्यू आएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है अभी इधर, सिग्मा टी इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। तो सिग्मा टी की वैल्यू अपने पास है, सिग्मा टी की वैल्यू क्या है 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इधर पे मैं पुट करता हूँ सिग्मा टी की वैल्यू 56 इज इक्वल टू सिग्मा जीरो की वैल्यू क्या है अभी अपने पास, इधर पे लिखा लेते सिग्मा जीरो, तो इधर पे मैं लिख देता हूँ सिग्मा जीरो। सिग्मा जीरो की वैल्यू क्या निकालते हैं 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो सिग्मा जीरो के जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ अभी 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय टी स्क्वायर, ये प्लस सेम सिग्मा बी। अभी ये बेंडिंग की वैल्यू निकाली, सिग्मा बी था, सिग्मा बी की वैल्यू इधर पे मैं लिख देता हूँ सिग्मा बी, ये बेंडिंग की वैल्यू है, तो इधर पे मैं बेंडिंग की वैल्यू पुट करता हूँ 3.33 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय टी क्यूब। ये हो गया वैल्यू पुट। अभी बेस सेम करने का, इसके पास क्या है टी क्यूब है, इधर पे क्या है टी स्क्वायर है, तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किससे करने का, टी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय करने का। तो ये सेम टू सेम 56, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ इधर पे आ जाएगा टी, और नीचे टी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टी क्यूब। ये इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि बेस सेम हो जाए। ये सेम टू सेम कॉपी 3.33 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय टी क्यूब। अभी बेस सेम हो गया तो एक बार कॉपी कर सकता हूँ मैं, ये 56 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ टी प्लस 3.33 इंटू 10⁻6। बेस सेम हो गया तो मैं एक बार लिख रहा हूँ टी क्यूब। अब ये टी क्यूब डिवाइड में है, ये इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 56 ये क्या हो जाएगा 56 टी क्यूब इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ टी प्लस 3.33 इंटू 10⁻6 सेम। अब इसको सब इक्वल के ये साइड लेके आने का, इसकी डिग्री क्या है पावर 3 है, तो इधर पे सेम कॉपी करने का 56 टी क्यूब, सबको इधर पे लाने का इक्वेशन बनाने का, माइनस ये प्लस था इधर पे इक्वल के साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -5 इंटू 10⁻³ टी। फिर इसके बाद ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा -3.33 इंटू 10⁻6, इधर पे क्या बच जाएगा इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गया। ये क्या है कैल्शियम में पुट करने का। फिर अभी कैल्शियम में कैसा पुट करने का, इसको शिफ्ट पहले तो रिफ्रेश कर लेने का, उसके बाद मॉड प्रेस करने का 3 टाइम 1 2 3, इक्वेशन में जाने का इक्वेशन 1। अब इधर पे क्या लिख के आ रहा है अननोन, तो अपने पास ये अननोन पार्ट नहीं है, ये क्या दिया इधर पे पावर में दिया है टी क्यूब दिया है, डिग्री दिया है, तो इधर पे ये साइड बटन प्रेस करने का, इधर पे है डिग्री 2 और 3, तो अपनी डिग्री कितनी है 3 है, पावर 3 है, तो इधर पे 3 सेलेक्ट करने का, 3 प्रेस करने का, फिर
अब ए की वैल्यू है तो ए ये अपना 56, ए की वैल्यू क्या है 56 इक्वल टू, अब इधर पे क्या था टी क्यूब था, उसके बाद क्या आता है टी स्क्वायर। अभी टी स्क्वायर है क्या इधर पे नहीं है, तो टी स्क्वायर नहीं है तो बी की वैल्यू क्या पुट करने का 0, 0 पुट किया, फिर इसको क्या करने का इक्वल टू दबा देने का इक्वल टू। अब सी की वैल्यू पूछ रहा है तो टी स्क्वायर के बाद क्या आता है टी आता है, तो टी की वैल्यू गिवन है -5 इंटू 10⁻3, तो इधर पे पुट करने का सी की वैल्यू -5 इंटू 10⁻3, फिर क्या प्रेस करने का इक्वल टू। अब डी की वैल्यू पूछा है तो टी के बाद अब क्या आएगा टी हट जाएगा तो क्या बच जाएगा खाली एक कांस्टेंट वैल्यू कोई नंबर बच जाएगा, तो नंबर पुट करने का, नंबर क्या दिया -3.33 इंटू 10⁻6, तो आप डी की वैल्यू क्या पुट करेंगे -3.33 इंटू इंटू 10⁻6 -3.33 इंटू 10⁻6 पुट के फिर इक्वल टू प्रेस करने का इक्वल टू। अब ये वैल्यू है तो इधर पे 3 वैल्यू आएगी, ये नीचे की साइड ये बटन है ये प्रेस करने का, एक तो 39.79 आया, दूसरी वैल्यू है -19.89 और तीसरी वैल्यू है -19. तो माइनस वैल्यू नहीं चाहिए अपने को प्लस वैल्यू चाहिए, तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो सिलेक्ट करने का। फर्स्ट वैल्यू क्या है 39.79, तो ये आई किसकी वैल्यू आई, इधर पे क्या था एक की अननोन था टी, तो ये क्या किसकी वैल्यू आई, इधर पे मैं लिख रहा हूँ टी इज इक्वल टू क्या आया 39.79, ये आ गया टी की वैल्यू। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ से, इसको एक इवन नंबर में बना देता हूँ, ये क्या हो गया टी की वैल्यू हो गई 40, ये टी की वैल्यू मिल गई। अभी फाइंड दो चीज बोला था करने, फाइंड क्या करने बोला था बी और टी फाइंड करना था, अभी क्या फाइंड हो गया टी, तो अभी बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो बी का एक अपने पास एक वैल्यू है बी इज इक्वल टू क्या है बी इज इक्वल टू 3t है, तो इधर पे टी की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो बी मिल जाएगा, तो ये इक्वेशन कॉपी करना है, बी इज इक्वल टू क्या कॉपी करना है बी इज इक्वल टू 3t, तो इधर पे मैं लिख रहा हूँ बी इज इक्वल टू 3t, तो बी इज इक्वल टू 3 इंटू टी की वैल्यू क्या आई 40, तो बी की वैल्यू क्या आएगी 40 इंटू 3 120। अब इसकी यूनिट क्या है, इसकी भी यूनिट है इसकी भी यूनिट है, यूनिट क्या है अपने को डायग्राम से मिलेगा। अभी डायग्राम में कोई यूनिट गिवन दी गया, एक इसेंट्रिसिटी की यूनिट गिवन दी mm में, अगर ये मीटर में रहता तो इसकी भी वैल्यू हम किस में लाते मीटर में, अभी ये क्या गिवन है किस में गिवन है mm में, तो इसकी वैल्यू किस में पुट करेंगे mm, तो इधर पे मैं लिख देता हूँ mm, इसकी यूनिट हो गई और इसकी बी की यूनिट क्या होगी mm 120 mm, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियोस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे।